वन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल भारद्वाज क्लासेस। जैसे कि आपने कल की वीडियो में देखा था, हमने अकाउंटेंसी क्लास 12th का चैप्टर स्टार्ट किया था। जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम था अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एनपीओ। फर्स्ट पार्ट हमने कल कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने कुछ टॉपिक्स कवर किए थे। मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़ा था। इसी के साथ साथ हमने नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड बिजनेस एंटिटी का डिफरेंस भी पढ़ा था। आज हम उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। सेकेंड एंड थर्ड टॉपिक आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। एंड आगे के तीनों टॉपिक्स हम आने वाली वीडियोज़ में कवर अप करेंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आगे पढ़ते हुए हमने सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात हमने पढ़ी थी कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट सेटअप हुई है। यही चीज़ें हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट ट्रेड इन गुड्स और सर्विस और प्रोवाइड सर्विसेज विद अ प्रॉफिट मोटिव, बट दे ऑल्सो रिक्वायर टू कीप प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ इनकम, एक्सपेंसेस, असेट्स एंड लायबिलिटीज़। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को हमने सेटअप किया है, इसका मोटिव प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, बट इन स्पाइट ऑफ दिस प्रॉफिट तो आता ही है। और जहाँ पर प्रॉफिट हम अर्न कर रहे हैं वहाँ पर हमें रिकॉर्ड्स मेंटेन करना मैंडेटरी हो जाता है। यहाँ पर हमें अपनी एसेट्स, लायबिलिटीज़, एक्सपेंसेस, इनकम्स सबका रिकॉर्ड रखना है। इसका मेजर सोर्स क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन का? इनकम का मेजर सोर्स होता है डोनेशंस, सब्सक्रिप्शंस, ग्रांट्स एक्सेट्रा। देयरफॉर मोस्ट ऑफ देयर ट्रांजैक्शंस आर इन कैश एंड थ्रू द बैंक अकाउंट होते हैं। They need to keep proper books, firstly because they're accountable to the members and the contributors, and secondly because the law requires them to maintain proper books so that the government can keep proper control over the grants. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो अकाउंटिंग हम कर रहे हैं ये हमारे मेंबर्स और कंट्रीब्यूटर्स दोनों के लिए अकाउंटेबल की जाती है। क्योंकि अगर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हमने चलाई है जिसमें फंडिंग मेंबर्स और कंट्रीब्यूटर्स कर रहे हैं, सो they have a fully right to go through and check out the working of not for profit organization। इसीलिए उनको अकाउंटेबल रहती है ऑर्गेनाइजेशन कि किस तरीके से आपने उनके फ़ंड का यूजेज किया है। तो ये जो स्टेटमेंट्स होती हैं, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम बनाएंगे यहाँ पर, वो उनके लिए अकाउंटेबल होता है। और सेकेंडली लॉ ने भी यही कहा है कि गवर्नमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर प्रॉपर कंट्रोल रखती है। ठीक है, तो उसको देखने के लिए इनको प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करना पड़ेगा। प्रॉपर अकाउंटिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ फ्रॉड एंड एम्बेजलमेंट। इन एडिशन टू द लेजर्स एंड कैश बुक, लेजर और कैश बुक के साथ साथ स्टॉक रजिस्टर भी बनाना पड़ता है इनको। और स्टॉक रजिस्टर में फिक्स्ड एसेट्स का रिकॉर्ड आता है कि क्या किस असेट्स के साथ आपने स्टार्ट किया और क्या क्या कंज्यूम हो चुकी है। इन अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीड ऑफ मेंटेनिंग अ कैपिटल अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ओनर नहीं है, ट्रस्टी चलाता है, इसको हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट नहीं, कैपिटल फंड अकाउंट या फिर जिसको जनरल फंड अकाउंट भी बोलते हैं वो बनता है। दे क्रेडिट दिस अकाउंट विद द सरप्लस, लाइफ मेंबरशिप फीस एंड डोनेशंस एक्सेट्रा। आगे चलते हैं, हम इसी में ही एक सॉल्व एग्जाम्पल देख लेते हैं इसी से रिलेटेड, जिसमें लिखा है अशस्त्रिया इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क्स फॉर द वेलफेयर एंड बेटरमेंट ऑफ स्ट्रीट चिल्ड्रन। इट स्पॉन्सर्स देयर फूड एंड क्लॉथिंग। It also provides basic education to children. The source of its income and donations, subscriptions and government grants. Identify the type of organization stating the reason thereof. Also mention the accounting procedure that it shall follow. इस एक क्वेश्चन गिवन है जिसमें लिखा हुआ है एक ऑर्गेनाइजेशन है जो फूड और क्लोथिंग स्पॉन्सर करती है स्ट्रीट चिल्ड्रंस को, बेसिक एजुकेशन भी देती है उनको, और उसका सोर्स ऑफ इनकम है डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, गवर्नमेंट ग्रांट्स। हमें ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है और अकाउंटिंग प्रोसीजर हमें बताना है क्या होना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ के समझ ही आ गया हो गया। अस्त्रिया एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि काम करती है वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन एंड सोसाइटी के लिए। ये सोर्स ऑफ इनकम क्योंकि इसकी डोनेशन, ग्रांट, सब्सक्रिप्शंस हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो जाता है कि सर्विस मोटिव के लिए काम कर रहे हैं, विच इज़ नॉट सेटअप फॉर द प्रॉफिट मेकिंग। हाउएवर द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन also need to maintain the proper books of accounts। जो financial statement है help in acquiring the donations from the present and the future contributors also। so the financial statement help them to receive the grants from the various authorities। इसी के आगे चलते हैं।
द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट्स। अभी मैंने बताया कि फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करना यानी कि एक रिकॉर्ड मेंटेन करना ज़रूरी है। उस रिकॉर्ड को हम फाइनल अकाउंट कहते हैं या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं, जो कि अकाउंटिंग ईयर के एंड में बनाई जाती है, फाइनेंशियल ईयर के एंड में बनाई जाती है एज पर द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए। फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या आता है? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट आता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आता है, एंड द लास्ट वन इज बैलेंस शीट। एक एक करके पढ़ेंगे। आज हम रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट पढ़ते हैं। रिसीट क्या होता है? रिसीट्स आर नथिंग बट द इनकम ऑफ अ मनी और अ मनी इक्विवेलेंट। रिसीट्स मतलब कोई भी इनकम जो कि मनी हो, मनी के द्वारा हो या फिर मनी के इक्विवेलेंट हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने कोई होंडा शोरूम से कार परचेज़ की है, ठीक है, 8 लाख रुपीज़ की अगर कोई कार है तो मैंने कार परचेज़ की और मैंने कंपनी को 8 लाख रुपीज़ पे किए। सो वो जो 8 लाख रुपीज़ है वो मेरे लिए पेमेंट है और कंपनी के लिए वो रिसीट मानी जाती है। और इसी तरीके से अगर हम मनी इक्विवेलेंट की बात करते हैं तो बाटा सिस्टम चलता था पहले। तो बाटा सिस्टम में क्या होता था? अगर मेरे पास राइस है और सामने वाले के पास वीट है, आई नीड दैट वीट एंड ही नीड दैट राइस, तो हम क्या करते थे? एक्सचेंज कर लेते थे। उस टाइम पर ये मनी के इक्विवेलेंट होता था, ठीक है। तो यही चीज़ कही गई है। रिसीट्स एंड पेमेंट्स दोनों की बात की गई है। रिसीव करना मनी या फिर मनी इक्विवेलेंट रिसीट्स होती है, एंड पेमेंट मीन्स टू डिसबर्समेंट ऑफ कैश। डिसबर्समेंट मतलब टू पे कैश, एंड कैश इक्विवेलेंट टू द अदर पार्टी। आगे चलते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट कहता है, एज वी नो दैट वी प्रिपेयर द रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट विद ऑल द कैश एंड रिसीट्स एंड कैश पेमेंट्स फॉर द होल ईयर। कैश पर ही होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट मैंने शुरू में ही बता दिया था कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो कैश में ही होती हैं। तो कैश रिसीट्स और कैश पेमेंट्स होल ईयर में जितने होते हैं हम वो रिकॉर्ड करते हैं, इररिस्पेक्ट के वो प्रेजेंट के हैं, पास्ट के हैं और फ्यूचर के हैं। अगर फाइनेंशियल ईयर 2021 चल रहा है तो इस ईयर में हमारे पास जितना पैसा आता है वो हम रिकॉर्ड करते हैं रिसीट्स में, जितना गया वो हम रिकॉर्ड करते हैं पेमेंट में। फॉर एग्जांपल, अगर हमने लास्ट ईयर कोई मशीनरी परचेज़ की है जो कि इंस्टॉलमेंट में थी और इस साल उसकी एक इंस्टॉलमेंट जानी है, ठीक है, तो वो जो हमने पे किया है पैसा वो है पिछले साल खरीदी हुई मशीन का, लेकिन अगर इस साल हम पे कर रहे हैं तो वो इसी साल के रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में जाएगा, पेमेंट साइड। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। वी डिटरमाइन द नेट रिजल्ट ऑफ अ कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट का नेट रिजल्ट हमें पता चलता है। थर्ड पॉइंट में लिखा है कि हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों ही रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी के पास सबमिट करना होता है। ये भी हमने पढ़ा हुआ है। कंपनी रजिस्टर होती है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ के पास। इसी तरीके से एनपीओ जो होता है वो रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ के पास रजिस्टर होता है। फोर्थ पॉइंट कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड पर हम रिसीट्स का कॉलम बनाते हैं, राइट हैंड साइड पर हम पेमेंट का कॉलम बनाते हैं। फिफ्थ पॉइंट में लिखा हुआ है कैश ट्रांजैक्शन ही शो होती है इस अकाउंट में इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। कैपिटल नेचर हो चाहे रिवेन्यू नेचर हो। कैपिटल नेचर कौन सा होता है? जहाँ पर लॉन्ग टर्म एसेट्स, जो लॉन्ग टर्म एसेट्स होती हैं उनसे कोई रिसीट हो रही है या पेमेंट हो रही है। जैसे मैंने बताया लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये लॉन्ग टर्म होते हैं। अगर इन्हें हम सेल या परचेज़ करेंगे तो वो कैपिटल नेचर का हो जाएगा। और रिवेन्यू जो डे टू डे हमारे खर्चे होते हैं या फिर डे टू डे की इनकम्स होती हैं वो रिवेन्यू नेचर की होती हैं। एग्जाम्पल लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव फ्रॉम द मेंबर्स ऑन द डिफरेंट डेट्स विच अपीयर ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक। ठीक है, जो कैश बुक की डेबिट साइड लिखा हुआ है शेल बी शोन ऑन द रिसीट साइड ऑफ द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एज ऑन आइटम विद द टोटल अमाउंट। अगर कैश बुक में हमने डेबिट लिखा हुआ है इट मीन्स कि हमें व्हाट कम्स इन डेबिट हमने पढ़ा हुआ है कैश के अकॉर्डिंग, तो व्हाट कम्स इन डेबिट कैश मिला होगा तो हमने डेबिट किया है कैश बुक में, और यहाँ पर भी हम रिसीट साइड में लिखेंगे। आगे चलते हैं। इसमें कुछ फीचर्स बताए हुए हैं। नेचर कैसा होता है? रिसीट्स, कैश रिसीट्स और पेमेंट्स होती हैं, ठीक है। असेट अकाउंट है तो रियल अकाउंट माना जाएगा क्योंकि कैश रिसीट और कैश पेमेंट ही निकली है, तो कैश हमारा असेट अकाउंट्स में असेट होती है हमारी और ये रियल अकाउंट माना जाता है। इसके बाद सॉरी फॉर द इंटरप्शन। रिकॉर्डिंग, इट प्रोवाइड द समरी ऑफ ऑल कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन। कैश एंड बैंक का ट्रांजैक्शन ये रिकॉर्ड करता है। बेसिस ऑफ प्रिपरेशन कैश बेसिस होता है, हमने अभी पढ़ा हुआ है, ठीक है। इसके बाद कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर, दोनों ही नेचर के इसमें एंट्री हो जाती हैं। पीरियड क्या होता है? एक फाइनेंशियल ईयर में
हम सारी पेमेंट्स की, सारे रिसीट्स की एंट्रीज करते हैं रिस्पेक्टिव ऑफ देयर पीरियड, करंट हो, प्रीवियस हो या सक्सीडिंग अकाउंटिंग पीरियड का हो। ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस हमेशा होते हैं। हम जब हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो सबसे ऊपर ब्रॉड डाउन करके हम बैलेंसेस लिखते हैं कि प्रीवियस ईयर में कितना कैश हमें बचा हुआ था, और जब हमारा पूरा अकाउंट बन जाता है तो लास्ट में हम बैलेंस कैरी डाउन भी करते हैं कि अब हमारा लास्ट में कितना अमाउंट बचा हुआ है। एडजस्टमेंट, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं होती क्योंकि कैश रिसीट एंड पेमेंट्स ही लिखनी होती हैं। पर्पस होता है कि हमारे कैश पोजीशन पता चलती है एंटिटी की। आगे चलते हैं। रिसीट एंड पेमेंट का अकाउंट का एक फॉर्मेट है जिसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, दोनों साइड लिखा हुआ है, लेकिन ये दोनों में से एक ही जगह आएगा। जब हमने प्रीवियस ईयर का अकाउंट बनाया होगा उसमें कुछ पैसा हमें बचा हुआ दिखा होगा, ये वही लिखना है। अगर डेबिट साइड आता है, रिसीट साइड आता है, इट मीन्स कि हमारे पास पैसा है। और ओवरड्राफ्ट की जगह लिखा हुआ होता है यानी कि हमें अभी पे करना है, यानी कि हमारा पिछले साल जितना अमाउंट था उससे ज़्यादा यूज़ हो गया। ठीक है। फिर रिसीट साइड सब्सक्रिप्शंस लिखा है, जनरल डोनेशन, सेल ऑफ न्यूज़पेपर, सेल ऑफ न्यूज़, स्पोर्ट्स मटेरियल, सारा वही है जिससे हमें पैसा मिलेगा। पेमेंट साइड वही जिससे हमारा पैसा जाएगा। ये पूरा फॉर्मेट है, इसको पढ़ लीजिए। सबसे लास्ट में लिखा हुआ है टू बैलेंस कैरेड डाउन, टू बैलेंस और बाय बैलेंस कैरेड डाउन। दोनों फॉर्मेट मतलब दोनों साइड बनाने के बाद हम दोबारा से बैलेंस कर देखते हैं। अगर डेबिट साइड आता है बैलेंस, यानी कि हमारे पेमेंट ज़्यादा है, रिसीट कम है, इट मीन्स हमारा ओवरड्राफ्ट हो गया है। और अगर हमारा डेबिट साइड यानी कि रिसीट्स ज़्यादा है, पेमेंट कम है, यानी कि हमारे पास पैसा बचा हुआ है। कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक में कर सकते हैं। आगे चलते हैं। एक डिफरेंस भी है कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जब सारी कैश ट्रांजेक्शन्स ही होती हैं तो दोनों में डिफरेंस क्या रहा, डिफरेंस देख लेते हैं। स्टेटमेंट वर्सेस अकाउंट। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो एक्चुअली में एक स्टेटमेंट होती है। ठीक है। ऑर्डिनरी अकाउंट की तरह नहीं होता है ये। इट डज़ नॉट शो द डेट एंड लेजर फोलियो। डेट एंड लेजर फोलियो नहीं शो करता है। कैश बुक क्या होता है, ये अकाउंट होता है जो कि बोथ जनरल एंड लेजर दोनों की तरह यूज़ कर सकते हैं हम इसको। डायरेक्टली कैश बुक का जो अमाउंट है वो डायरेक्टली हमारा बैलेंस शीट में शो होता है। पीरियड मैंने बताया, एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड बनता है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। ऑन द अदर हैंड कैश बुक जो है वो हम डेली बेसिस पर बनाते हैं। डेट, डेट शो ही नहीं करती रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में, कॉलम ही नहीं होता, लेकिन कैश बुक में डेट वाइज हमें काम करना पड़ता है क्योंकि डेली बेसिस पर बनता है। इंस्टीट्यूशंस, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाती हैं, लेकिन कैश बुक जो है वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बना सकती है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी पहले कैश बुक ही बनाती हैं क्योंकि अकाउंटिंग ईयर के लास्ट में बनता है तो हमें रिकॉर्ड तो चाहिए होता है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटेड टू अरमानी पॉइंट प्रिपेयर अ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। हमें पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है। मैं ये कहूँगी कि इस फॉर्मेट को पॉज करके पहले आप नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन, उसके बाद अपना सॉल्व कर देखिए आंसर, और फिर आंसर्स मेरा चेक करिएगा। अगर नहीं अभी तक समझ आया है तो पहले फर्स्ट वाला एग्जांपल आप देख लीजिए आंसर कैसे सॉल्व होता है। एक और एग्जांपल मैंने दिया हुआ है, उसको बिना देखकर करिएगा। आगे चलते हैं। ओपनिंग कैश बैलेंस दिया हुआ है, ओपनिंग बैंक बैलेंस दिया हुआ है, दोनों को अलग अलग लिखना है। जैसे मैंने बताया था ब्रॉड डाउन डेबिट साइड लिखा है क्योंकि तो रिसीट साइड आएगा। ठीक है। सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड है, ये भी रिसीट साइड आएगा। दूसरी साइड देख लेते हैं। सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, क्योंकि सेल किया हुआ है यानी कि पैसा आया होगा तो रिसीट में लिखना है। डोनेशन रिसीव है तो रिसीट्स में लिखना है। रेंट पेड पेमेंट साइड जाएगा, स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज पेमेंट साइड जाएगा। सब्सक्रिप्शन कंटिन्यू किया हुआ है, ये भी डेबिट आएगा। सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट डेबिट आएगा, एंट्रेंस फीस डेबिट आएगा। बाकी सारी चीज़ें हमारी क्रेडिट साइड जाएंगी। सबसे लास्ट में क्लोजिंग कैश इन हैंड लिखा हुआ है। मैंने बताया था लास्ट में कैरेट डाउन लिखते हैं तो उस बैलेंस कैरेट डाउन यानी कि क्रेडिट साइड ही आएगा। उसमें दो कॉलम थे, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। कैश इन हैंड में 200 लिखेंगे, और सबसे पहले स्टार्टिंग कैसे करते हैं, इन द बुक्स ऑफ अरमानी पॉइंट हम पहले लिखते हैं। उसके बाद फिर क्या बना रहे हैं, फॉर द ईयर एंडेड लिखते हैं हम। डेबिट एंड क्रेडिट लिखना मस्ट है। फिर फॉर्मेट बनाएंगे, सब चीज़ वही है, एक बार चेक कर लीजिएगा। और सबसे लास्ट में देखिए बैलेंस कैरेट डाउन लिखा है राइट हैंड साइड पर, कैश हमें गिवन था तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो हम बैंक के नाम से लिखेंगे। आगे चलो। एक और क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटेड टू सिल्वर पॉइंट प्रिपेयर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। क्वेश्चन गिवन है, पहले इसको उतार लीजिए पॉज करके वीडियो, और फिर मेरा आंसर चेक करिएगा। वही ओपनिंग कैश बैलेंस, ओपनिंग बैंक बैलेंस दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन दिया है, सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट दिया है, एंट्रेंस फीस रिसीव्ड दिया हुआ है,
दूसरी साइड सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल दिया हुआ है, जो कि हम रिसीट साइड पर लिखेंगे। और डोनेशन रिसीव फॉर पवेलियंस लिखा हुआ है, ये थोड़ा अमाउंट ऊपर नीचे हो गया है। इसको लेफ़्ट साइड में 9000 को ऊपर से देखिएगा, और यहाँ पर राइट साइड में स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज़ के आगे जो 3000 है, इसको ऊपर शिफ्ट करके लिखिएगा। सब चीज़ें वही लिखी हैं। क्लोजिंग कैश इन हैंड है, ये लास्ट में हमारा कैरेट डाउन के नाम से आ जाएगा। आंसर आप चेक कर सकते हैं, पॉज करके इसको चेक कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो यहीं तक ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और अगर जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर